इतनी रात हो गई है, दीमा का फोन भी नहीं लग रहा। जीजू, आपकी बात हुई क्या? कहां पर हो तुम? वो 20 साल बाद वापस आ गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रमोद, तुम समझ रहे हो ना? उसके वापस आने का मतलब क्या है? जो खेल हमने 20 साल पहले खेला था वो पूरा ही नहीं हुआ है। क्या करोगी तुम अब? अधूरा काम पूरा। अपने खेल के नियम और कानून सब बदलने होंगे मुझे। जीजू, हाँ, दी का फोन था क्या? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। दीमा थी क्या? नहीं राज, रॉन्ग नंबर। मैं काम करता हूँ, जाके खुद देखता हूँ। दीमा, कहाँ रह गई थी आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूं। क्या हुआ दीमा? सब ठीक तो है? क्या हुआ, आपको इतने फोन लगाए? एक बात पूछनी थी। तू अपने दीमा से सच्चा प्यार करता है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मुसीबत पड़ने पे छोड़ तो नहीं देगा ना? आप कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। हुआ क्या है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? श्रुति, गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया वो राज के लिए किया। I'm sorry अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो। नहीं कश्मीरा दी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? ये तो गिरगिट को भी रंग बदलना सिखाता है। वैसे भी अगर तू मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं। पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाऊंगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इस परिवार पे कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। कुछ गलत होगा भी कैसे? मैं आ गया हूं ना अपने परिवार को बचाने।
माँ, दिग्विजय, माँ, ये तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा। देखो बच्चों, पापा आ गए। देखा देखा, मेरा दिग्विजय आ गया, मेरा बेटा आ गया। पापा, आपने बताया नहीं था कि आप आ रहे हैं। कश्मीरा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अपने पापा के गले लगना चाहिए। आओ। बेटा, तुमने अपने भाइयों के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया है। अगर तुम नहीं होती तो मेरा परिवार कब का बिखर चुका होता। जितना बुरा होना था ना, हो गया। अब मैं आ गया हूं, अब सब अच्छा होगा। राज, चलो पापा जी का आशीर्वाद लेते हैं। अब सब अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से तुम सब लोग बहुत खुश हो। अब तुम सबको खुश देखकर मुझे कैसा लग रहा है ये मैं बता नहीं पा रहा। यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जिस वजह से मैं तुम लोगों के सामने आज जिंदा खड़ा हूं, मैं उस वजह को यहां बुलाना चाहता हूं। अंदर आ जाओ बेटा। अगली बार ना, कश्मीरा से पंगा लेने से पहले अपनी औकात याद कर लेना। पता है ना कहां पे है? जमीन पे, मेरी जीत के साथ तुम्हारे 12 घंटे खत्म हुए। चलो अब दफा हो यहां से।
आज किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मगर इस लड़की ने भगवान का रूप लेकर मेरी जान बचाई। इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे यहां ले आया। अब से ये यही रहेगी। शायद यही ऊपर वाले की मर्जी है। राज, ये क्या तरीका था अपने पापा के साथ पेश आने का? हाँ, चलो मेरे साथ, माफी मांगो चल के उनसे, चलो। नहीं दीमा, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। 20 साल बाद वो अचानक लौट आए हैं, उनको क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूं? नहीं, वो चाहे जितने भी चेहरे बदलने हैं, अपना असली चेहरा नहीं छुपा सकते। कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। उनका होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए मेरी मां, मेरे पापा, बस आप हैं। बस आप हो दीमा, बस आप। राज, मैं तुझे किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगी, बस परेशान मत होना ज्यादा। अच्छा है जो तू कुछ भूला नहीं है राज, और मैं कभी तुझे भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि इस खेल में मेरा सबसे बड़ा मोहरा तू है। आज 20 सालों बाद तुझे जी भर के देख रही हूँ। अब भी किसी सपने जैसा लग रहा है मुझे। तो ठीक है ना दिग्विजय? हाँ, मैं अच्छा हूं। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। इतना समय भी इसी उम्मीद में बीत गया कि अपने परिवार से मिल पाऊंगा, और यहां बहुत कुछ नहीं भी बदला है मां। कुछ चीजें अब भी पहले जैसे ही है। तेरे बच्चे वही हैं, बस उनकी शादियां हो गई हैं, और हमारा नन्हा राज, उसकी बहू आ गई है घर में। राज, तुम ठीक हो? वो एक्चुअली जो नीचे हुआ उससे मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम्हारी और तुम्हारी डैड की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। पर तुम टेंशन मत लो। हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना, श्रुति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। पापा जी 20 साल बाद वापस आए, ठीक है, पर रेवा, मतलब जिस तरीके से उसने आपके साथ और तुम्हारे साथ बिहेव किया, अब मुझे वो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
राज, रेवा को यहाँ से जाना होगा। हाँ, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रही हो। राज, श्रुति तुम्हारी बीवी है और अगर वो इस घर में किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मतलब उसको यहाँ से जाना होगा। और हम उस रेवा के बारे में जानते ही कितना है। बहुत शातिर होती हैं ऐसी लड़कियां। हो सकता है कि वो किसी चोरों के गैंग से हो और लोगों को बचाने के बहाने उनके घर में घुस आती हो। नहीं तो तुम खुद सोचो, क्या पूरी दुनिया में रेवा ही बची थी अपने पापा को बचाने के लिए? मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि कहीं अपने बेचारे पापा उस लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाए और वो एक दिन यहाँ से सब कुछ लेकर फुर हो जाए। अरे रेवा, माँ, इस बच्ची का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। बेटा तूने बताया नहीं, तू रेवा से कहाँ मिला और ये हादसा कैसे हुआ? अब मैं सब बता दूंगा माँ, मैं आराम से बताऊंगा। अभी तू आराम कर, ठीक है? दिग्विजय, खुश रहो। कल रात सबसे मिला नहीं पाई थी ना, आज मिल गई। आजा पारुल, ये हमारे दीपक की पत्नी है। जीती रहो, जीती रहो। एंजल है ना छोटी सी, हाँ, वो इसकी बिटिया है। अच्छा, अब एंजल कहाँ है? स्कूल गई है। आजा नंदिनी, ये तो शार्क की पत्नी है। जीती रहो। कैसी लगी मेरी चॉइस पापा? और ये प्रमोद है, जी नमस्ते। हमारे जवाई कश्मीरा के पति। अच्छा, माँ, आज से मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं और मेरा ये नया जीवन रेवा की देन है। रेवा बेटा, यहाँ आओ। मुझे पता है, जब तक ये इस घर में है ना, मेरे घर पर पड़ी हर बुरी नजर टल जाएगी। जीती रहो, खुश रहो। हमरे रहते आप श्रुति दीदी के पति और इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी कश्मीरा दीदी। सब सर्व कर रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है ना?
सो मच बेटा। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। आज तो मजा आ गया। महारानी खुद प्रजा के साथ बैठी है। महारानी ने सुन लिया ना, दीदी ने सुन लिया ना, तो सच में प्रजा बना देगी। वो मत रखो और चुपचाप पराठे खाओ, तुम बोरिंग हो। राज, वो दादी मुझे अपनी दादी के लिए भी नहीं रुकेगा? पोहा और पराठे बनवाए हैं, दोनों तेरी पसंद के हैं। क्या खाएगा बता? माँ, इतने साल हो गए आपके हाथों के पराठे। पोहा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पराठे खाऊंगा मैं तो। ये डालो दही। अरे इंतजार किसका कर रहे हो? शुरू करो। और तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी बैठो। देवा, अरे तुम भी बैठो, आओ। पहले आप सब खा लीजिए, हम उसके बाद खा लेंगे। अरे बाद में क्यों खाओगी? साथ में बैठकर खाओ। चला जाओ। आई एम सॉरी पापा जी, पर नौकरों को अपने साथ टेबल पर बिठाकर खिलाना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब आज हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाएंगे और कल को हमारे सर पर बैठकर नाचेंगे। पापा जी, ये श्रुति राज की वाइफ है। ओह, अच्छा अच्छा। राज की पत्नी हो? मतलब हमारे खानदान की बहू। हाँ, आज तुम पूजा में नहीं आई थी ना? माफी चाहता हूँ कि कल जैसे हालात थे तो परिचय नहीं हो पाया। अच्छी बातें कर लेती हो। पहले ये तो देख ले कि जिसके पैर छूने जा रही है वो इस इज्जत के लायक है भी या नहीं। राज, क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? रहने दो माँ, कम से कम इतना तो पता चला कि साहबजादे को इंसानों की पहचान करना आ गया है। वो तो मुझे बहुत पहले ही हो गई थी। राज, बस कर। पापा से ऐसे कोई बात करता है?
राज की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। वैसे मानना पड़ेगा पापा, आप श्रुति सही कह रही थी, नौकरों की जगह मालिक के चरणों में होती है। और वैसे भी जो रेवा ने हमारे साथ किया है, उसके बाद उसका हमारे घर में रहना ठीक नहीं होगा। हमारा घर, कहना क्या चाहती हो? ये मेरा घर है, मेरा घर, मेरा बिजनेस। समझ रही हो ना तुम? एक बात और, रेवा, रेवा मेरी बेटी की तरह है और अब से ये यही रहेगी। तब तक जब तक मैं इसके पति को ढूंढ नहीं लेता। कहीं इसने पापा को सब बता तो नहीं दिया? मैं भी देखती हूँ कि तुम इस घर में कितने दिन और टिकती हो। ओ ले 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 ले, अपने पापा की बिटिया बन रही है। तेरी असली औकात क्या है इस घर में, मैं बताऊंगी तुझे। वैसे शर्म बरम नाम की एक चीज होती है, पता है? कैसे पता होगा? धक्के मार के घर से बाहर निकाला था और तुम चिड़िया की तरह फुदुक फुदुक के वापस आ गई। हाँ, लास्ट टाइम वाली बेइज्जती में ना थोड़ी सी कमी रह गई, पर कोई ना, इस बार पूरी कर देंगे। कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने मेरी बेइज्जती करने में। उनको चाहिए भले मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन रेवा इस घर से नहीं जानी चाहिए, है ना? तभी तो अपनी बहू की बेइज्जती करी उन्होंने सबके सामने। राज, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राज, तुम्हें कुछ करना होगा। उस रेवा को इस घर से बाहर निकालना होगा। हटाओ उसे। रिलैक्स श्रुति, हम बहुत जल्द उस रेवा को घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन कब दिखाएंगे? कब? राज, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। मेरी नजर में ना चुभती है वो। मुझे बर्दाश्त नहीं है वो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है राज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ कर लूंगी।
श्रुति, श्रुति क्या कर रही है यार? छोड़ना इसको। बेशरम होने के साथ साथ ना अंधी भी हो गई हो तुम, इसीलिए तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे घर के रिश्तों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। उप्स, सॉरी। रिश्ता किस चिड़िया का नाम है पता है ना? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो परिवार और रिश्तों के बीच पली बड़ी नहीं हो, है ना रेमो? क्या ही नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। असली रिश्ते निभाना तो आप ही जानती हैं, और उसका एक नमूना तो हमने कल सड़क पर देख भी लिया कि कैसे आप अपने पापा को गाड़ी से कुचलने वाली थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वही जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अंकल जी को बचाने वाले हम ही थे। आपको क्या लगता है कश्मीरा दी कि आप इतना बड़ा गुनाह करके बिना किसी की नजरों में आए निकल जाएंगी? हाँ, कांटे की तरह चुभती है वो मेरे गले में, खून खौल उठता है मेरा जब मैं उसे तुम्हारे करीब देखती हूँ। मेरी बेइज्जती से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पति हो तुम मेरे। अब तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुमने उसको इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं उसको खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उसे। फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी जाएगी इस घर से। फिर मुझे मत बोलो, हाँ? सुन रहे हो ना तुम राज? ठीक है, बचाई होगी उसने मेरी जान, बचाई होगी, पर मैंने भी ना बहुत कुछ किया है उसके लिए। और अब बस हो गया है। तुम ये डिसाइड करो कि या तो वो रहेगी इस घर में या तो मैं। सच बताइए कश्मीरा दीदी, अगर आप सच में उन्हें अपना पापा मानती तो क्या आपका दिल गवारा हो जाता उन्हें कुचलने के लिए? कभी नहीं। सच तो ये है कि आपका दिल पत्थर का है और वो आपके सौतेले पापा है। और हमारी ये बात कान खोल कर सुन लीजिए, हम चुप हैं क्योंकि हमने अंकल जी को वचन दिया और हमें 1 मिनट नहीं लगेगा सबको बुलाकर नया तमाशा खड़ा करने में। इसे आप हमारी धमकी समझिए। जय महाकाल। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या उसके साथ? बोलो। बेवकूफी मत कर श्रुति। मैं कोई बेवकूफी नहीं कर रही हूँ। तुम उसे इस घर से बाहर निकालोगे या नहीं? बोलो तुम इसे। तू पहले मुझे चाकू दे। तुम उसे इस घर से बाहर निकालोगे या नहीं? बेवकूफी मत कर, पागल हो गई है क्या? हो गई हूँ मैं पागल, हो गई हूँ मैं। उसे वो नहीं बर्दाश्त हो रही है। तू मुझ पर भरोसा रख श्रुति, हाँ? वो बहुत जल्दी इस घर से जाएगी। अभी तू अपना मूड ठीक कर, हाँ? मुझे तेरे को ऐसे नहीं देखना। चल थोड़ा हंस दे, हंस दे, हंसना। मत करो राज। क्या बात है, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। मैं समझ सकती हूँ, कल से घर का माहौल कुछ अजीब हो गया था, लेकिन तुम दोनों को ऐसे देख के
सुकून मिला मेरे दिल को। वैसे एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? तुम दोनों के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है। सो राज श्रुति को डेट पे लेके जाएगा। थैंक यू कश्मीरा दी, थैंक यू सो मच। मेरी दीमा बेस्ट है। अच्छा जी। खुश? बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस घर में रेवा को उसकी हैसियत याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। रेवा, जी श्रुति दीदी, वो मैं और राज आज डिनर पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें बोल दूं गाड़ी साफ करने के लिए। कर दोगी ना साफ? अच्छे से साफ करना। और उसका एक नमूना तो हमने कल सड़क पर देख भी लिया है कि कैसे आप अपने पापा को गाड़ी से कुचलने वाली थी, जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अंकल जी को बचाने वाले हम ही थे। मैंने दिग्विजय की जान लेनी चाहिए। वो ये बात ऐसे किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि इस बात का अंजाम क्या होगा। तो खतरा मुझे मेरे परम पूज्य पिताजी से नहीं, उस सड़क छाप रेवा से है। नाइस, अच्छी गाड़ी साफ कर लेती हो। चाबी? हाँ, चाबी को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। वेल, थैंक यू। राज, आर यू रेडी? चले? थोड़ा राज, ये लोग कौन है? तू परेशान मत हो, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाते हैं। अरे आप सब एक साथ यहाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राजवीर, इसलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। हमें आज ही पता चला है कि चौहान कंस्ट्रक्शन के जिस प्रोजेक्ट पे हमने पैसा लगाया था, उसका टेंडर किसी और को मिला है। जी हाँ मिस्टर राजवीर, कश्मीरा जी ने तो जरूरी भी नहीं समझा कि हमें बता दें, इसलिए हम खुद आ गए अपना पैसा लेने के लिए। आई डोंट नो, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मार्केट में आपकी कंपनी के खिलाफ हवा उड़ी हुई है। चौहान कंस्ट्रक्शंस कर्जे में डूब चुका है, इवन आपकी एसेट्स, आपकी संपत्तियां गिरवी रखी हुई हैं। हमें बस हमारे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। मेहता साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप तो इतने सालों से हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं,
कभी नुकसान हुआ है आपको? हर बार उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट दिया है हमने आपको, और ये हवा में बनने वाली बातें तो होती ही रहती हैं। कॉम्पिटिटर्स के तरीके हैं हमारी मार्केट वैल्यू कम करने के, और आप इन सब बातों पे भरोसा भी कर रहे हैं। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, 1 हफ्ते का समय दीजिए, आप सबको अपने पैसे मिल जाएंगे। नहीं तो जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। वाह मिस्टर राजवीर, गाड़ी बहुत चमक रही है आपकी। आई एम श्योर आपको बुरा नहीं लगेगा, अब मैं ये गाड़ी रख लेता हूँ और 1 हफ्ते के बाद जब मेरी पेमेंट मिलेगी तो आप ये गाड़ी ले जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। सहरी साहब और उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ने वाला है।